गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक खूंखार जंगली जानवर की तुलना में एक दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। एक बुरा मित्र आपको ऐसी दशा में ला सकता है जहां आपको लगने लगे कि यह दुनिया बहुत बुरी है, अब यहाँ जीकर भी क्या फ़ायदा है। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, आपको धोखा दिया जाता है, और धोखा भी उसी व्यक्ति को मिलता है जिसे दूसरों पर अंधविश्वास किया हो। कभी भी हम किसी पर एकदम से भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय आने के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अपनी आँख, कान और दिमाग सब बंद कर लेते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में ही हमारा सबसे विश्वासपात्र मित्र हमें इतना बड़ा धोखा दे देता है कि हमारा दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है। असल में देखा जाए तो यह दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को धोखा देते ही रहते हैं, और दूसरे लोग भी हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे धोखा दे तो बात समझ में आती है, लेकिन हम तो वर्षों से खुद को ही धोखा देते आ रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े और हम झूठी दुनिया में खोए रहें। धोखा या विश्वासघात तो दो धारी तलवार की तरह होती हैं। हमें लगता तो है कि हम सामने वाले को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन यह धोखा की तलवार आज कितनी गर्दन सामने वाले की काटती है, भविष्य में उतनी ही गर्दन हमारी भी कटती है। दोस्तों, आज के इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम खुद को धोखे या फिर विश्वासघात से कैसे बच सकते हैं। और वीडियो में आखिर में हम ऐसी 10 निशानियों के बारे में भी जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाई जाती है। एक बार एक युवा व्यक्ति बहुत ही क्रोधित अवस्था में पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, वह जोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? और मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना में लीन थे। उस युवा व्यक्ति की तेज क्रोधित आवाज को सुनकर ध्यान से जागकर उन्होंने देखते हैं कि समझ लिया कि युवा व्यक्ति आत्महत्या करने आया है। वह व्यक्ति पहाड़ी से कूदने वाला था। तभी बौद्ध भिक्षु उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोले, क्या हुआ? आगे का रास्ता खत्म हो गया? व्यक्ति बोला, यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक दिन सभी की मृत्यु होनी है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि यह दुनिया जीने लायक नहीं है। यहाँ सब स्वार्थी हैं, सब धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भरोसा किया सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया। वह एक अमीर व्यापारी के साथ चली गई।
इतने सारे धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है। इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप चाहें तो मेरे गांव में जाकर भी पूछ सकते हैं। लोग ही अक्सर मेरा फ़ायदा उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। तुमने जो कहा मैं भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हें सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम किसी के साथ विश्वासघात नहीं किए हो। व्यक्ति बोला, सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बौद्ध भिक्षु बोले, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या फिर तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ 1 साल तक रहूंगा और खुद को सिद्ध करके दिखाऊंगा। बौद्ध भिक्षु युवा व्यक्ति को अपने साथ अपने आश्रम ले आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन सुबह होते ही बौद्ध भिक्षु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। तब तक मैं तुम्हारे दूसरे भाइयों को शिक्षा देता हूँ। उस आदमी ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उसने आज से पहले कभी भिक्षा नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे भिक्षा मांगने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे भिक्षा मांगने से रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार और उमड़ रहा था, और वह था गुरु को गलत सिद्ध करने का अहंकार। उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वापस गुरु के पास पहुंचा। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ मेरे कुटिया में चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहाँ कुटिया में ऊपर एक मटकी लटक रही थी। गुरु ने मटकी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मटकी को देख रहे हो? उसमें जहर रखा हुआ है, और जहर भी ऐसा है कि अगर किसी को दे दो तो बड़े आराम से मर सकता है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। उस आदमी ने कहा, लेकिन गुरुदेव इसे क्यों बता रहे हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि इसे गलती से खा मत लेना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज़्यादा उम्र होने की वजह से गुरु नहीं भाग पा रहे थे। लेकिन फिर भी अचानक उस आदमी ने बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु को डाकुओं से बचाकर आश्रम तक सुरक्षित ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने उसकी सभी शिष्यों के सामने बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम सभी लोगों में से ये अच्छा तो यह मेरा नया शिष्य है, जिसने
अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ तक ले आया। आज से मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु उससे मिलते हैं तो उससे एक बात जरूर कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का शिष्य पर भरोसा बढ़ता चला गया और वह इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक दिन उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे ही हो। अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर तुम अपने हाथों में ले लो। उसने कहा, गुरुदेव, अगर आपकी यह इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए यह जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन युवा शिष्य करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उस शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। वह जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वह गुरु के पास जाकर यही देखता कि गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं। लेकिन गुरु का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा था। अब तो उसके सब्र का बांध अब टूटने लगा। उसकी रातों की नींद चली गई। वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी ना चले। कभी वह सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे देता हूँ, लेकिन अगले ही पल सोचता कि गुरु तो अच्छे तैराक हैं, वह तैरकर बाहर आ जाएंगे। फिर कभी सोचता कि गुरु को गला दबाकर मार देता हूँ। यह सब विचार करते हुए वो सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें गुरु की मौत भी हो जाए और सभी को यही लगे कि यह एक स्वाभाविक मृत्यु है। एक दिन वह युवा शिशु गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र ऊपर लटक रही मटकी पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था उसमें जहर है और जहर भी ऐसा है जिसका किसी को पता नहीं चलता। उसने सोचा कि यही सही रहेगा, यह गुरु को दे देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और फिर पूरे आश्रम पर सिर्फ मेरा नियंत्रण होगा। अगले दिन उसे चुपके से गुरु की कुटिया से वह जहर चुरा लिया और उसे गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने वह खाना खा लिया और रात में सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जगा पर गुरु नहीं जागे। शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की मृत्यु हो गई है। जब यह बात उस युवा शिष्य को पता चली तो वह अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो गया और आश्रम को अपने नियंत्रण में लेने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक सबसे पुराना शिष्य भी था। वह चुपचाप सारी घटना देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और वहाँ से एक औषधि ले आया और वह औषधि गुरु को पिला दी। थोड़ी ही देर में गुरु की चेतना लौट आई और वो एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। यह सब देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत बुरी तरह घबरा गया। गुरु ने बाकी के सभी शिष्यों को
अपने अपने कामों पर वापस भेज दिया और उसी शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास करने के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वह शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पता नहीं यह अपराध मुझसे कैसे हो गया। मैंने आज से पहले तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। लोग ही मुझे धोखा देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दे दिया। गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता। मैं केवल उसी पर भरोसा करता हूँ जो मैं अपनी आँखों से देखता हूँ। और मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था, और यह लालच भी मैंने ही तुम्हें जानबूझकर दिया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल 3 ही कारण से ही किसी के साथ विश्वासघात करता है। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच, तीसरा ईर्ष्या। उस युवक ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं खुद को इस स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त रह सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, खुद के भीतर उतरने का प्रयास करो। इंसान के भीतर बड़ी संभावना है कि वह खुद को कुछ भी बना सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। और जब तुम में कोई बदलाव आए तो खुद के भीतर झांक कर यह जानने का प्रयास करो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, यह बदलाव अच्छा है या बुरा। खुद का आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करो। गुरु का यह शब्द सुनकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ और यह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों मैं बदल जाता हूँ। गुरु ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात की मिसाल हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ, लालच के बस में आकर कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के भी साथ विश्वासघात नहीं किया। लेकिन धोखा इंसान तभी देता है जब उसे लगता है कि जो वह कर रहा है उसे कोई देख नहीं रहा और भविष्य में भी किसी को उसका पता नहीं चलेगा और जो वह कर रहा है वही सही है। हालांकि पकड़े जाने के बाद खुद को बचाने के लिए वह तर्क दे देता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा है, मैं मजबूर था। लेकिन हर धोखे के पीछे की सच्चाई यही है कि उसे जानबूझकर अपने फायदे के लिए करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, याद रहे, हम जब भी किसी को धोखा देते हैं तो हम उसकी आंतरिक चेतना को ठेस पहुंचाते हैं और वह इतनी बुरी तरह आहत हो जाता है कि उसका किसी पर भरोसा नहीं रह जाता और वह अंदर ही से बहुत दुखी और खुद को बड़ा अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे पाए तो अपनी आँख, कान और दिमाग को खुला रखो। लोगों पर भरोसा तो करो, लेकिन इतना भी भरोसा मत करो कि वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने लग जाए। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को नियंत्रण अपने हाथ में रखो और कभी भी अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में मत दो। बीच बीच में खुद की भी जांच पड़ताल करते रहो कि जिस धोखे से तुम बचना चाहते हो
कहीं वैसा ही धोखा तो तुम किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहे हो? और अगर फिर भी तुम्हें कोई धोखा दे तो निराश मत होना, क्योंकि हर एक धोखा इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान पहले से भी कहीं ज़्यादा सतर्क और समझदार हो जाता है। इसलिए सिर्फ एक धोखे की वजह से खुद की जिंदगी को बर्बाद मत करो और इसे एक सीख समझकर आगे बढ़ जाओ। गुरु ने कहा, यह 10 निशानियां हैं जो एक धोखेबाज इंसान में होती हैं। पहली निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है वह तुम्हारे सबसे कुछ कर पाएगा। तुम्हें उसके बारे में दूसरे लोगों से पता चलेगा और जब तुम पूछोगे तो बोलेगा कि बताना भूल गया। एक सच्चे इंसान को कोई परेशानी नहीं होती अपने बारे में बताने में। वह लगभग हर एक बात तुम्हारे साथ साझा कर लेता है, लेकिन जो धोखेबाज होगा वह बड़ी सावधानी से चलता है। दूसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होते हैं और जिनका उससे सच्चा प्रेम नहीं होता, उसे हमारी परवाह कभी नहीं होती। हम चाहें उसकी कितनी परवाह कर ले, कुछ भी कर दे उसके लिए, लेकिन उसे जरा से भी परवाह नहीं होगी। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार देखने को मिलेगा, लेकिन हम इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यह हमारी गलती है। अगर हम थोड़ा होशपूर्वक देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं। तीसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है वह बहुत बड़ा झूठा भी होता है। उसकी खुद की बातें ही खुद से मेल नहीं खाती। उसकी जुबान बार बार बदलती रहती है। वह अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन हम उसकी झूठी सच्ची बातों में फंस जाते हैं, इसीलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। चौथी निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति हमारे सामने तो हमारी चापलूसी और प्रशंसा कर लेगा, लेकिन वह कभी भी हमारे पीठ पीछे या दूसरे से हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें इज्जत नहीं देगा। हम चाहें उसके लिए मर ही क्यों न जाएं, लेकिन वह कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा। पांचवी निशानी, वह क्या करते हैं उस पर ध्यान मत दो, बल्कि वह तुम्हारे साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। पर अधिकतर लोग इन्हीं बातों में आकर फंस जाते हैं। इसीलिए चाहे तो तुम कितनी बातें करें, कितने ही वादे करें, लेकिन जब तक वह तुम्हें करके ना दिखाए भरोसा मत करना। यह निशानी अक्सर प्रेम संबंधों में देखने को मिलती है कि एक धोखेबाज व्यक्ति आपसे प्रेम करने वाले को ऐसे लगता है कि सामने वाला हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहने वाला है। वह कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पड़ा रहेगा। उसके लिए वह ना इज्जत देता और ना ही सम्मान देता है, और अगर उसने सम्मान भी भीख में भी मांगी जाए तो इज्जत नहीं करते हैं। अगर किसी रिश्ते में किसी से गिड़गिड़ाना पड़े, उसे भीख मांगना पड़े कि मुझे अपना समय दो, बात करो, तो इससे घटिया रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। जिसको तुमसे सच्चा प्रेम होगा वह खुद चाहेगा कि उसका ज़्यादातर समय तुम्हारे साथ बीते, ना कि तुम्हें समय की भीख मांगनी पड़े। सातवीं निशानी, उसके पास हर काम के लिए समय होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी समय नहीं होगा। वह अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी छोड़ देंगे। वह तुमसे बात तभी करेंगे जब उनका मन होगा, ना कि तब जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी। वह तुम्हें तो किसी दूसरे इंसान से बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेंगे। ना अपनी आदत
न अपना स्वभाव और ना ही वह कभी भी तुम्हारे प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होंगे। वह केवल अपनी शर्तों पर तुम्हारे साथ रहेंगे। जब उन्हें आराम होगा और अच्छा लगेगा वह तुम्हारे साथ रहेंगे, और अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो चले जाएंगे। लेकिन वह अपने आराम से बाहर आकर तुम्हारे लिए कभी भी कुछ भी नहीं करने वाले। 9वीं निशानी, वह तुम्हें हमेशा दुख पहुंचाते रहेंगे, कभी जानबूझकर तो कभी उन्हें पता भी नहीं चलता कि वह तुम्हें कितना दुख पहुंचा रहे हैं, और तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाती रहेंगी। जो इंसान तुमसे सच्चा प्रेम करता है उसके साथ में खुशी महसूस होगी। उसके साथ रहने पर तुमको ऐसा लगेगा कि जैसे तुम हल्के होकर हवा में उड़ रहे हो। और अगर तुम एक धोखेबाज, एक गलत इंसान के साथ रिश्ते में हो तो तुम्हें सब कुछ भारी भारी लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारे अंदर से यह आवाज़ आएगी कि यह रिश्ता ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। पर अगर तुम उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हो तो कि यह तुम्हारी गलती है। 10वीं निशानी, तुम अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं होते हो, कोई विशेष जगह नहीं होती तुम्हारी उनकी ज़िंदगी में। वह जब चाहें बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर सकते हैं और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है और सच्चाई जाननी है तो कुछ दिनों के लिए उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाओ। उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वह तो और खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ मुसीबत गई ज़िंदगी से। अब हम और आज़ाद हैं, अब हम जो चाहें वह कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे इंसान के साथ संबंध में है तो होश में आ जाइए और जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आ जाइए। यकीन मानिए, इस दुनिया में आप एक बुरे इंसान को छोड़ेंगे तो 10 अच्छे इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में, जो आपको सम्मान देंगे, प्यार देंगे। पर जब तक आप ऐसे झूठे इंसान के साथ जुड़े रहेंगे आपको दूसरे अच्छे इंसान दिखेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ोगे आपकी ज़िंदगी में अच्छे इंसान आने शुरू हो जाएंगे। एक बात और, आजकल जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में, प्यार में धोखा होता है वह कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ धोखा होता है। आजकल सब कुछ झूठ है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं। इंसान जिसने आपको धोखा दिया वह प्यार का मतलब नहीं जानता था। पर आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार करना भी जानते हैं और उसे निभाना भी जानते हैं। जिन जिन लोगों के साथ धोखा हुआ वह तो अपनी तरफ से सच्चा प्यार कर ही रहे थे ना। प्रेम तो ईश्वर का वरदान है और प्रेम पर ही दुनिया टिकी है। अगर एक गलत इंसान आपके प्रेम को नहीं समझ पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि इस दुनिया में प्रेम ही नहीं है। यह दुनिया प्रेम से ही चलती है। यह हंसती नाचती दुनिया प्रेम करने वालों की बदौलत ही है। और अंत में एक बात जो बेहद महत्वपूर्ण है वह है कि अगर आपको अपने परिवार वालों से धोखा मिले या फिर आपको कोई तकलीफ हो गई हो तो कोशिश करिए कि आप लोग एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे को जानो और एक दूसरे को माफ़ करें। क्योंकि दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे लेकिन आपके परिवार जैसे लोग आपकी पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। हाँ, उनकी बात अलग है जो आपके परिवार से थोड़े बाहर के लोग, जैसे आपका मित्र, कोई दूर का सगा संबंधी या फिर कोई पड़ोसी। लेकिन परिवार के लोगों को माफ़ करने में ही समझदारी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको
कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप वीडियो के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।